गाजियाबाद और हापुड़ से पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी के बाद यूपी समेत पूरे देश में सनसनी मची हुई है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे देश में लगातार गद्दारों की संख्या इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। इसी बीच हापुड़ और गाजियाबाद से गिरफ्तार जिहादियों के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे सुनकर जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत की इतनी शानदार जिंदगी मिलने के बाद ये कट्टरपंथी अपने ही देश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के हाथों बिक गए हैं और रमजान के पाक महीने में इन लोगों ने एक बार फिर से अपनी निष्ठा को भारत विरोध में साबित कर दिया है। नए खुलासे से बवाल हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, इन गद्दारों का इलाज कैसे होना चाहिए? आपको क्या लगता है, इन पाकिस्तानी चमचों के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोहियों को भारत में रहने का क्या अधिकार है? क्या इनको भारत से धक्के मारकर नहीं फेंकने चाहिए? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। आज बात करेंगे भारत के गद्दारों की, गद्दारों को लेकर हुए बड़े खुलासों की और गद्दारों से देश को कितना खतरा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। गद्दारों पर बहुत बड़ा खुलासा, भारत को दहलाने की साजिश एक्सपोज, यूपी से दिल्ली तक मचा कोहराम, योगी पुलिस को बड़ी कामयाबी। हापुड़ जिले से जो पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार किया गया, उसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि हापुड़ के जिहादियों के निशाने पर नोएडा में रावण के ननिहाल का मंदिर और दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन थे। नोएडा के मंदिर के अलावा दिल्ली का रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और उससे सटे सनातन मंदिर को भी टारगेट पर रखा गया था। टेलीग्राम के जरिए आईएसआईएस के हैंडलर को लोकेशन के वीडियो भेजे जाते थे। हापुड़ के कट्टरपंथी पाकिस्तान के कुख्यात शहजाद भट्टी के संपर्क में थे, जिसे भारत के वीडियोस भेजे जा रहे थे। एक साल से दोनों एजेंट पाकिस्तानी आईएसआईएस को वीडियो भेज रहे थे, लेकिन जिले की पुलिस को भनक तक नहीं लग पाई। पकड़े गए दोनों एजेंटों की पहचान अजीम राणा और आजाद राजपूत के तौर पर हुई है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएस के सीधे संपर्क में थे। जी हां, इन लोगों के तार आईएसआई से भी जुड़े निकले। आरोपी दिसंबर 2025 से भट्टी के साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जुड़े थे। वे पाकिस्तानी हैंडलर के निर्देश पर दिल्ली और आसपास के महत्वपूर्ण जगहों की रेकी कर रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत की आंतरिक सुरक्षा और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना था। जांच में पता चला कि आरोपी दिल्ली के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और उसके पास स्थित सनातन धर्म मंदिर की डिटेल फोटो, वीडियो और लोकेशन पाकिस्तानी एजेंट को भेजता था। साथ ही ग्रेटर नोएडा के बिसरक स्थित प्राचीन रावण मंदिर की भी रेकी की गई। आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि साल 2026 में 19 फरवरी को भट्टी के कहने पर ही इन संवेदनशील स्थानों का डेटा व्हाट्सएप के जरिए बॉर्डर पार भेजा गया, ताकि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सके। लेकिन यह साजिश अब एक्सपोज हो चुकी है। मुरादाबाद से भी पाकिस्तानी एजेंट गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया के एक ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध आतंकी हारिस अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया है। जी हां, हारिस अली आरोपी सहारनपुर का रहने वाला है और बीडीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। एटीएस के मुताबिक हारिस अली सोशल मीडिया और एंट्रीप्रिप्ट एप्स के जरिए आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने में सक्रिय था। जांच में सामने आया कि हारिस अली ने इंस्टाग्राम के साथ साथ इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन सेशन और डिस्कॉर्ड पर फर्जी नाम से कई अकाउंट बना रखे थे। इन ग्रुप्स के जरिए वो आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता था और लोगों को संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था, गुमराह करता था, बेवकूफ बनाता था। एटीएस के मुताबिक हारिस अपने ग्रुप्स में आईएसआईएस से जुड़े मीडिया चैनलों, पत्रिकाओं, आतंकी विचारधाराओं से संबंधित तमाम सामग्रियों को, मारे गए आतंकियों की तस्वीर, वीडियो और ऑडियो को भी साझा करता था। इतना ही नहीं, वो कुख्यात आतंकियों के भाषण का बखान भी जोर शोर से करता था। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी भारत, पाकिस्तान और दूसरे देशों में मौजूद आईएसआईएस हैंडलर्स के संपर्क में था। हारिस ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक अलग ग्रुप भी बनाया था, जिसके जरिए वो संगठन के प्रचार से जुड़ी गतिविधियां चला रहा था। वो आईएसआईएस के मीडिया न्यूज चैनल अल नाबा और प्रोपेगेंडा मैगजीन दाबिक को भी फॉलो करता था। एटीएस के मुताबिक आरोपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता था और शरिया कानून लागू कर तथाकथित खिलाफत व्यवस्था स्थापित करने की
बात जोर शोर से करता था। उस पर अपने ग्रुप्स में लोगों को फिदायीन हमलों के लिए भड़काने का भी आरोप है। फिलहाल एटीएस आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य संभावित संपर्कों की जांच कर रही है और बहुत जल्द बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे। गाजियाबाद के गद्दारों पर बड़ा खुलासा। गाजियाबाद से पकड़े गए 6 संदिग्धों से हुई पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हुए हैं। ये सभी संदिग्ध आईएसआईए की एक बड़ी साजिश के हिस्सा थे। संदिग्ध जासूसी नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर काम करते थे। भारत में बैठे देश के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के पास भेज रहे थे। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में एक और बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। आईएसआई के जरिए जासूसी करने के आरोप में ये गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए। 6 में से 4 आरोपी हमले के बाद पुलवामा भी गया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेलवे स्टेशन पर कैमरा लगाना इसी साजिश का हिस्सा था। दिल्ली से जम्मू तक हर बड़े रेलवे स्टेशन लगाए जाने थे। आतंकियों का मंसूबा था कि कश्मीर में हमले के बाद सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उस पर दोबारा हमला किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा गए चारों आरोपियों ने कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। पुलवामा के बाद 4 आरोपियों को लद्दाख भेजने की प्लानिंग चल रही थी, मगर चारों ने मना कर दिया था। इसी वजह से सुहेल और इरम लगातार गाजियाबाद आ रहे थे और इन्हें यहां कुछ और युवाओं की तलाश थी, जिहादियों की, जो ये काम कर सके। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सैन्य ठिकानों, रेलवे स्टेशनों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों के वीडियो, फोटो और लोकेशन पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय एजेंसियां भी अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट पे है। दरअसल पकड़े गए 6 आरोपी सुहेल मलिक, साने हरम उर्फ मेहक, राज वाल्मीकि, शिव वाल्मीकि, ऋतिक गंगवार और प्रवीण को रिमांड पर लिया गया है। जांच में मलेशिया और यूके के नंबरों के साथ ही सऊदी अरब से जुड़े एक हैंडलर का भी सुराग मिला है। आशंका है कि इन नंबरों पर भी संवेदनशील जानकारी भेजी गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी देश भर में 50 से अधिक सोलर कैमरे लगाने की योजना में थे। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आरोपी पाकिस्तान के हैंडलरों को संवेदनशील स्थानों की लोकेशन, फोटो, वीडियो भेजता था। यह तो खुलासा हो गया। इसके बदले उन्हें 5,000 से 20,000 रुपए मिलते थे। जी हाँ, जांच एजेंसियां अब आरोपियों को उन स्थानों पर ले जाएंगे जहां इन्होंने सोलर कैमरे लगाए थे, वीडियो बनाए थे। ऐसे में यूपी एटीएस की कई टीमें गाजियाबाद जिले में अलर्ट पर है। सवाल बहुत सारे हैं। क्या आतंकी संगठन जैश युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था? भारत में इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है जो पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में रहकर इन्हें ऐसे टास्क दे रहा है? इनका मकसद क्या है जो एक ही जिले में अलग अलग इलाकों में इतने संदिग्ध पकड़े गए? यूपी एटीएस समेत इंटेलिजेंस की टीमें यह पता करने में जुट गई हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी तरह की बड़ी प्लानिंग की जा रही है? क्योंकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में युवाओं को अपने वीडियो भेजकर आकर्षित करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों के फोटोज और वीडियोज हासिल करना यह बड़े आतंकी प्लानिंग की गवाही देता है। अब सवाल यही है, इसके पीछे का मकसद कुछ भी हो, लेकिन यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियां अब हाई अलर्ट मोड में इन लोगों से पूछताछ करेंगी। अब सोशल मीडिया पर इन लोगों को लेकर जबरदस्त बवाल मचा है। कई लोग इनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, कुछ इनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और कई लोग सीधे कह रहे हैं कि पहले इनके घर पर बुलडोजर चढ़ाया जाए, उसके बाद इन लोगों को 72 हुरों के पास भेजा जाए। भारत में रहकर भारत का खाकर और भारत के लिए नमक हरामी करना इन लोगों के लिए सबसे बड़ी कहें तो एक काम हो गया है। इनके लिए सबसे बड़ा यह अवसर हो गया है। इनको लगता है भारत को जितना अंदर से खोखला कर सको, इनके अल्लाह इनसे इतने ही खुश होंगे। आप खुद सोचिए, हमारे देश में इन लोगों को क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। इतनी शान की जिंदगी जीते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं, चैन की जिंदगी सोते हैं, 5 शादियां भी करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों के पेट में अक्सर दर्द होता है। इनके निशाने पर हिंदू होते हैं, सनातनी होते हैं और हिंदू त्योहारों पर ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आते हैं। ये हमारे देश के दीमक हैं जो हमारे देश को अंदर से खोखले कर रहे हैं। इनका मकसद गजवाई हिंद है। इनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलना है और इसलिए इनका नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब और दुनिया के कई मुल्कों के आतंकियों से सीधे तौर पर मिलता है। अब योगी मॉडल के तहत इनका इलाज होगा। आपको क्या लगता है, इनका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इन जिहादियों के बारे में 2 शब्द तो जरूर बोलिए। फिलहाल
थर्ड में इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।